We will discuss the research philosophies. There are 4 research philosophies. First one is the positivism, second is realism, third is interpretivism, and fourth is pragmatism. We will further discuss it in detail. Starting from the positivism. Positivism means this approach seeks to measure, identify, and evaluate any phenomena. किसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को मेजर करके उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फिर उसके ज़रिए हम उसकी एवेल्यूएशन करते हैं किसी भी फिनोमिनन के. नॉलेज गेन थ्रू मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इज़ ट्रस्टवर्थी. इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि जो नॉलेज हम मेजरमेंट्स के थ्रू या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमने लिया है वही सिर्फ वैल्यूएबल है, हम उसी के ऊपर ही ट्रस्ट कर सकते हैं, उसी को ही यूज़ कर सकते हैं. यानी कि फैक्चुअल नॉलेज जो कि फैक्ट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं वो नॉलेज में है, वो हमारे सिर्फ उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिविज्म में. नेक्स्ट इज़ रियलिज्म. इट डिपेंड्स ऑन आइडिया दैट रियलिटी इज़ डिपेंडेंट फ्रॉम ह्यूमन माइंड. इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारी रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं या जो चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है वो रियलिटी से इंडिपेंडेंट होती है. हमारे माइंड में कुछ भी हो सकता है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, और रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट ही होती हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पे डिपेंड करती है. इट्स जस्ट इमेजिनेशन. वी जस्ट एज्यूम दैट इट हैपन्स based on assumption that scientific approach lead to development of knowledge. लाइक हम अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट या कुछ भी करना चाहते हैं तो उससे पहले हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये काम करेंगे तो इसकी वजह से ये नॉलेज हमारे पास गेन हो सकता है. थर्ड इज इंटरप्रेटिज्म. Assume that social constructions such as consciousness, language and instruments provide access to reality. इसमें ये कह रहा है कि social constructions है हमारे पास जिसके थ्रू हम reality तक पहुंच सकते हैं. Imagination just enough नहीं है इसमें क्या है कि हम consciousness देखते हैं और जो language है उसके थ्रू हम देखते हैं और instruments के थ्रू भी देख सकते हैं. Based on naturalistic approach such as data collection through interviews and observations. इसमें क्या है कि हमारे जो अप्रोच होती है नेचर की जो हम लेते हैं वो किसके थ्रू करते हैं कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसके थ्रू, इंटरव्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू. क्योंकि इंटरव्यूज़ में हमारा फिज़िकली हम देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके थ्रू हमें ज़्यादा एक्यूरेट डाटा मिल सकता है और ऑब्जर्वेशंस में भी. So in short, in interpretism, we just focus on the interviews and observations as the source of knowledge. Fourth is pragmatism. No single point of view can ever give the entire picture and that there may be multiple realities. अब हर किसी को दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया होता है हर रिसर्च को, और हर रिसर्च के बारे में हम कोई भी इंसान नॉट इवन द स्टडी एक ही पॉइंट के थ्रू पूरी रिसर्च के बारे में नहीं बता सकते, बल्कि क्या उसके लिए हमें मल्टीपल पॉइंट्स देखने चाहिए पूरी बात पे, पूरी रिसर्च को या पूरी चीज़ को समझने के लिए. इट रिकग्नाइज दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग वर्ल्ड एंड अंडरटेकिंग रिसर्च. अब डिफरेंट पीपल डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं और उसी मेथड को यूज़ करते हुए अपनी रिसर्च करते हैं. According to nature of research question, it can combine both interpretism and positivist approach in single research. इसका मतलब ये है कि इसमें हम एक ही चीज़ के अंदर दोनों को इंक्लूड करते हैं, एक पॉजिटिविज्म को भी जिसमें कि हम फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हैं, और इंटरप्रेटिज्म में भी जिसमें हम सोशल कंस्ट्रक्शंस को एज्यूम करते हैं इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू. यानी ये दो कंबाइन है पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म का, जिसमें हम मोर देन वन पॉइंट्स को विजुअलाइज करते हुए अंडर कंसिडरेशन रखते हुए किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया करते हैं.